चलेगा। एनीवे, जो लोग आ गए एक मिनट, गुड मॉर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। आज हम लोग थर्सडे को यहाँ पर है ना, तो आपके पास 3 दिन है प्योर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यकीन मानो, हम चाहे जितना कहें कि हम कई बार कहते हैं कि लास्ट डेज नहीं पढ़ना चाहिए। किसी एक बच्चे ने मुझे लिख के भी भेजा, और आप में शायद वो मौजूद भी है उधर, और डिजर्विंग बच्चा जो सिलेक्शन लेने जा रहा है उन्हीं में से कोई है, कि सर ये क्या है कि अक्सर टीचर कहते हैं आखिरी दिन नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं। आखिरी दिन का इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिश करो एक दिन पहले समराइज कर लो। क्यों? क्योंकि आखिरी दिन आप बहुत सारा चीजें इकट्ठा करते तो पैनिक क्रिएट होता है। एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर एक आदत होती है, जो मेरे अंदर तो रही है और मैं ज्यादातर बच्चों में देखता हूँ, क्या लास्ट डेज में मन होता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा देख लें, कहीं कुछ आ ना जाए। तो तुम यकीन मानो, जो चीज थोड़ा थोड़ा देखोगे वो थोड़ी थोड़ी ही आएगी, और कंपटीशन में तो काम ना आएगी। तो जब आखिरी के दिनों में जो भी प्लान आपने किया है, जो देखना ध्यान से देखना, क्योंकि सरफेस वाला क्वेश्चन मिलेगा नहीं, और अगर बाई चांस मिल गया तो तुमसे होगा नहीं। तो कंपटीशन है बेटा, ये बोर्ड नहीं है। इसमें क्या है कि जो आता है वो परफेक्ट आता है। तो आखिरी डेज में अक्सर हम ये सोचते हैं कि हर चीज थोड़ा थोड़ा देख ले, नहीं। अब कुछ बातें आई कि अगले 3 दिन में हम क्या करें। देखो बेटा, पहला तो मैं बताऊं बेटा, जो प्लान तुमने बनाया है और वो काम कर रहा है, और वो अभी अगले 2-3 दिनों में एग्जीक्यूट होगा पूरी, तो उसी पे चिपके रहो। मेरी कोई बात मान के उसमें चेंज मत करना। लेकिन तुम्हारा प्लान बिखर रहा है तो फिर कुछ बातें मान सकते हो, तो चेंज नहीं करना है प्लान में, कोई चेंज नहीं करना है। तुम्हारे पास प्लान है कि सर लास्ट डेज है, इन दिनों में ऑब्वियसली बात है हर सब्जेक्ट का रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगा, जो भी फाइनल रिवीजन है। और उस रिवीजन के जो कुछ आखिरी 2-3 दिन थे, उसमें आपने, अक्सर होता है कि जब हम एग्जाम के नजदीक जाते हैं तो वो टॉपिक रिवीजन के लिए रखते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं हमारे लिए, भूल जाने का चांस रहता है। आखिरी दिनों में बायोलॉजी को रिवीजन में रखने में फायदा मिलता है, क्योंकि बायोलॉजी में याद करने की टेंडेंसी रहती है। फिजिक्स बहुत काम नहीं करता है, क्योंकि देखो बेटा, जो फिजिक्स में स्ट्रगल करता है उसको सैटरडे की पढ़ाई काम आ सकती है, लेकिन जो स्ट्रगल करता है, लेकिन जो अच्छा है फिजिक्स में और असल में कंपटीशन उसका अच्छा बन रहा है, वो अगर आज की शाम तक फिजिक्स को वाइंड अप कर दे, तो जो बृहस्पतिवार तक पढ़ेगा वो शुक्रवार और शनिवार के बाद इतवार को याद रहेगा। और ये मैं अपने शब्द को करेक्ट करूंगा, याद तो फिजिक्स में कुछ रहते नहीं, कंसेप्ट है, तो तुम कंसेप्ट अप्लाई कर लोगे। एक बच्चे आप में से कल यही जैसे कह रहा था कि सर हम सोच रहे हैं थर्सडे तक करें, उसके बाद अगले 2 दिन हम जूलॉजी, बॉटनी और इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन हमने रिवीजन का सोचा वो रखें, क्योंकि वहां पर याद करने वाली चीज है। हाँ, फिर भी तुम्हें लगे कि सर आखिरी दिनों में मैंने सोचा है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा फिजिक्स कर ले, निकाल लेंगे, करेंगे, तो फार्मूले देख के जाओ, क्योंकि कुछ चैप्टर के बड़े क्लियर कट फार्मूले हैं, और तुम्हें वो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे इस क्वेश्चन को करना आता है लेकिन मुझे फार्मूला नहीं याद है, तो मेरे करने आने से कोई फायदा नहीं है, फार्मूला आना चाहिए। अब वो हुआ कि चैप्टर कौन से हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेविटेशन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन का फार्मूला मैं वहां पर 2 मिनट नहीं 10 सेकंड में डिराइव कर लेता हूं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन भी ऐसा चैप्टर है जिसके फार्मूले आपको इस समय देख लेना चाहिए, ग्रेविटेशन का। इसके बाद इलास्टिसिटी, या जिसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो होता है, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसके फार्मूले देख लेना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो इनके फार्मूले देखकर आप आखिरी में रख सकते हैं, देख के जा सकते हैं। थर्मो, हीट, एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है पूरा हीट का, वो तो बेटा फार्मूले के लिए बहुत काम करता है, उसे तो बिल्कुल देख के जाओ। केमिस्ट्री में भी मदद करेगा, फिजिक्स में भी। थर्मो में मेमोरी काम करती है, वहां पर ज्यादा वो जुगाड़ मत करो। इवन कुछ बच्चों को ये लगे कि सर हम लास्ट मोमेंट में कुछ फार्मूले डिराइव कर सकते हैं, अगर तुम्हें पता है कि हमें ये फार्मूले डिराइव करने पड़ सकते हैं, तो मत कर भाई, याद करके चला जाए, क्योंकि वहां डिराइव करने में जो टाइम खराब करोगे वो तुमसे कंपनसेट हो ना पाएगा। तो पहले हुआ कि अगर अगले कुछ दिनों में, अगले 2-3 दिनों में फिजिक्स का करना है तो फार्मूले करेक्ट कर लो। ये मेरा एक आइडिया है आपके साथ कि अगर आपने फिजिक्स को सोचा आखिरी 2-3 दिन में हम क्या करें, तो ये करो। नया तो कुछ मत पढ़ना, जो कुछ भी पिछले हफ्ते तक पढ़ लिया या पिछले से पिछले हफ्ते तक पढ़ लिया, नए क्वेश्चन वगैरह जो जोड़ने थे वो हो गए बेटा। कुछ नया मत करना, काम नहीं करेगा, फालतू का टेंशन बनाएगा। तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो कर लिया उसी का जो रिवीजन बनाया है, वॉट एवर प्लान यू हैव, आप उसे एग्जीक्यूट करो, पेपर बेहतर होगा। अब जैसे 2-3 पॉइंट मैंने लिखा, व्हाट इन नेक्स्ट 3 डेज, तो मैंने क्या पहला बोला भाई, पहला तो स्टिक विद योर प्लान,
पहले अपने प्लान के साथ चिपके रहो, उससे मत हटो, मेरी भी मत मानो, तुम्हारा प्लान काम करा, चिपके रहो। दूसरा, नो टेस्ट इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो आज कल परसों में टेस्ट मत। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो कह रहे सर इतना थ्योरी पढ़ के, इतना पढ़ करके ऊब गए, तो दे दो टेस्ट, खाली नहीं बैठना। मैं पढ़ के ऊब गया हूं, अब मुझे लगता है मैं शाम तक सोच रहा हूं 4 बजे के बाद पढ़ूंगा, तो 3 घंटे टेस्ट दे दो बेटा, बिल्कुल दो। टेस्ट के बाद एनालिसिस मत करो। एनालिसिस का एक तरीका होता है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये मत करो। हाँ, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, उसका सोल्यूशन देख लेना, एनालिसिस नहीं होता है वो, तो केवल होता कि सर हमने सोल्यूशन देख लिया, ये हुआ। तो अगर भैया तुम बोर हो गए पढ़ के, टेस्ट दो, कल भी दो, परसों भी दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने के लिए मटेरियल है और तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तो बेटा टेस्ट अब मत दो, हो गया यार। टेस्ट क्या है? इंप्रूवमेंट प्लान है। इसके अलावा हुआ वही जो मैंने भी बात बताई, मैंने इसमें लिखा था रिवाइज फार्मूला ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये नहीं होता जो बड़े इंपॉर्टेंट का मतलब है जिनमें फार्मूला याद करने से काम चलता है। रोटेशन में तुम फार्मूला याद करके जाओ, कंसेप्ट आता नहीं, क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, तो फार्मूले तो काम करेंगे नहीं वहां पर। तुम लॉज ऑफ मोशन में कहो फार्मूले याद कर, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता नहीं, तो तुम क्वेश्चन हिलेगा नहीं भाई। तो फार्मूले वहां नहीं, जो चैप्टर के नाम लिए फिर से ले लेता हूं, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें इलास्टिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल अगर लगाए हैं, फार्मूला देख के जाओ, अटकोगे इम्तिहान में, और अटकोगे तो टाइम खराब होगा, टाइम खराब होगा तो डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो पेपर का आगे हिस्सा खराब होने लगता है। इवन वो क्वेश्चन जिसमें डर पैदा हुआ वो हो भी जाए तो आगे आपका पेपर चौपट कर सकता है। तो एक तो ये फॉर्मूले बात है, फार्मूला से, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है और नहीं। 3 दिन में पढ़ाई के लिए मैं और बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे उसके मोराल पे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करना चाहता हूं, कैसे जाना है। तो एक चीज वो है कि आपका सेंटर आपके जिस शहर में आप है वहां पड़ा है, एक दिन पहले सेंटर देखा, तो सेंटर एक दिन पहले हमेशा देखना चाहिए। और आप शायद इंस्ट्रक्शंस पढ़ो तो जी मेंस वगैरह मैंने देखो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इफ पॉसिबल गो टू द सेंटर 1 डे बिफोर, एक दिन पहले देखा और देख आना चाहिए, ये रिस्क मत लेना। शनिवार तक सेंटर आपके घर में कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जाके देखा है, आपका जाना जरूरी नहीं है, फिर हम उसी के साथ जाना था। अगर दूर सेंटर है तो बिल्कुल बेटा, दूर सेंटर है तो बिल्कुल। दूसरा, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के पॉइंट्स देख लो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो भर के ले जाना है। एग्जाम हॉल के अंदर गए तो फिर वो तुम्हारे ऊपर दबाव बना लेंगे, परेशान हो जाओगे। पेपर शुरू होने से पहले एडमिट कार्ड में होने वाली फिलिंग में जो जरूरत है वो आपके ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाएंगे। नो डाउट एडमिट कार्ड का मैंने आप लोग बच्चों से भी माना है, इसका एक वीडियो बना के कि एक एक पॉइंट का मैंने एडमिट कार्ड का एक एक लाइन पढ़ के, जैसे सब्जेक्ट एक्सप्लेन करते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देखो इस पॉइंट में ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मैं वीडियो डालूंगा। वो मैं कल डालूं या परसों डालूं, हाँ नीचे से पहले डाल दूंगा। अब एक चीज आया कि सर पेपर जो आप दे रहे हो नंबर किसी के प्लस माइनस आ रहे हैं। मैं कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, संस्था जो पेपर दे रही है वो पिछले साल की तुलना में जो आखिरी में पेपर आ रहा था उससे काफी स्टैंडर्ड आ रहा है। तो आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसको बहुत नहीं समझना, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है हमने अच्छे से पढ़ा है, आप है कंपटीशन। अब हुआ कि कौन कंपटीशन में है, 500 से लेके 550 वाला तुम तो हो ही भैया कंपटीशन में, क्योंकि सब के सब इसी के बीच में लाई कर रहे हैं। 550 से 630-40 के बीच में तो लिमिटेड बच्चा है। मोरल हाई रखो, प्लान जो बना के जा रहे हो उसे जाके एग्जीक्यूट करो, ठंडे दिमाग से पेपर एक्सपेक्टेशन से मत देना, क्योंकि सोचो सर हमारे बारे में ये सोचते हैं, पापा ये सोचते हैं, हमारे दोस्त ये सोचते हैं, ये सब चीजें धरी रह जाती पेपर में, ये मत सोचना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का बोझ बड़ा खतरनाक होता है। जूलॉजी में मैंने देखा जो 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है वो अक्सर क्वेश्चन तुम्हारी नासमझी से गलत हो रहा है। क्वेश्चन की भाषा आपने पढ़ी, थोड़े थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लैंग्वेज लंबी चल गया, आपने उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आप अपने आप उस लैंग्वेज के अनुसार अपने मन में एक इमेज बना लेते, अच्छा ये पूछ रहा है, जबकि फाइनल लाइन को ध्यान से पढ़ो तो अरे यार ये तो कुछ और पूछ रहा है। तो बेटा आप जब पेपर दोगे तो 8-10 क्वेश्चन जूलॉजी में जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको अंदाजा मिल जाता है सर ये तो सोचना पड़ रहा है, वहां अलर्ट हो जाओ, उस क्वेश्चन की भाषा को 2-3 बार पढ़ लो। वो जब तुमसे गलत हो रहा है, तुम बाहर अपने दोस्तों से बात करते हो तो कहते अरे यार मैंने तो ये समझ के लगा दिया, तो इससे क्वेश्चन गलत हो रहा है।
तो जूलॉजी में वो 8-10 क्वेश्चन अगर तुम समझ सको तो उसमें अलर्ट रहोगे तो फायदा रहेगा बेटा। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं विषय की बात ही नहीं कर रहा हूं कि जूलॉजी में तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चन में सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पर ये ठीक है, जैसे मैं इसमें लिखा है सेंटर पे कब पहुंचे। किसी के पास एडमिट कार्ड में आया है बाहर 11 बजे पहुंचना है, किसी के पास 11:30 पहुंचना है। 1 बजे पहुंचो भाई, 1:30 बजे गेट बंद होगा। 1 बजे पहुंचो, 1 बजे निकलोगे नहीं घर। 1 बजे कोशिश करो कि उस रूम की जो चेयर तुम्हें अलॉट है वहां सीट पे जाके बैठ जाओ। इस ढंग से प्लान करो। तो तुम्हें लगता है कि उस सेंटर पे पहुंचे तो 1:45 पहुंच जाओ, जिसे 15 मिनट के इस प्रोसेस से गुजर के पहुंच जाओ। 1 बजे पहुंचने से फायदा क्या होता है, रूम में 1 घंटा पहले, क्योंकि 1:30 के बाद तो अलाउ ही नहीं करेंगे, आप लोग सपने देखते रहो, वो नहीं करेंगे। तो 1 बजे पहुंच जाओ बेटा। वो लोग 11 बजे इसलिए लिखते हैं, उनका मतलब है कि बच्चा हो सकता है समझे कि हम आसानी से 1 बजे पहुंच जाएंगे। मान लो ट्रैफिक जाम हो गया और आधा घंटा गड़बड़ हो गया, इसलिए वो 11 बजे लिखते हैं। इसलिए तो अगर भैया कोई ट्रैफिक का वेरिएशन दिखता हो तो भैया 12 बजे पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है सर सेंटर देखा हुआ है, आसानी से हम पहुंच जाएंगे, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता है, कुछ नहीं है, तो 1 बजे तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। इम्तिहान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक चीज दिमाग में सोच के चलना चाहिए कि जिस वाहन से हम जा रहे हैं, आप घर की कार है, मोटरसाइकिल है, आप मान के चलो कि वो रास्ते में पंचर ना हो जाए तो आधा घंटा का नहीं, बिल्कुल बेटा वो आधे घंटे का वो मार्जिन दिमाग में ले, क्योंकि 1000 में से एक कोई गाड़ी पंचर होगी ना, क्या पता वो आप ही का नंबर लिखा हो। तो इसलिए आधे घंटे का मार्जिन लेके अब आया उसके बाद कि पेपर में ओमार का बड़ा लफड़ा है। भैया सभी लोग जो लोग हो, खासतौर पे जो लोग बेहतरीन तैयारी किए हैं, ओमार में रोल नंबर वाला पिछली बार भी 2 बच्चे गलत भरे थे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोग सिलेक्शन में लिए। उसका नुकसान जानते क्या होता है, इन्विजिलेटर जब आके साइन करने होता है तो तुम्हें पता चल जाता है यार हमसे मिस्टेक हुआ, मैंने इसको फिल भी कर दिया, फिर काटा, ये किया, तो फिर वो पेपर के दौरान चला करता है नेगेटिविटी। तो फर्क कुछ ना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। तो करेंगे कैसे, रोल नंबर जो फिल करते हैं तो जब बबल भरे तो अच्छा है कि बबल को फाइनल करने से पहले सिर्फ छोटा सा डॉट लगा दें, वो तो ना पेन से डॉट, और फिर एक बार क्लियर करके रोल नंबर को तब आप जाके पेन से फिल करें जब आप कंफर्म हो, भैया देख तुरंत मत भर दो, क्योंकि रोल नंबर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक बात आती है कि आप लोग ओमार का जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते तो कैसे भरते हैं, काफी बच्चे एंड में भरते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊं या मुझे करना हो तो मुझे ये तरीका तो बहुत ही गंदा लगता है। इवन किसी एक बच्चे ने कहा सर सारे क्वेश्चन कर डाल के एंड में जब मैं भरने चला तो पता चला आप तो सोच रहे हो कि 10 मिनट बाकी है, 2 मिनट सवाल कर रहे हैं, सवाल आपका 2 की बजाय 7 मिनट चला गया और आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे। जब आपने ओमार पढ़ना शुरू किया, 150 क्वेश्चन पढ़ना आसान का 180 क्वेश्चन पढ़ना आसान काम नहीं है, तो वो यहां तक बच्चा बोला कि सर कॉपी छिन रही थी लेकिन वो मैम सही थी, उन्होंने कहा चलो मैं उधर से कलेक्ट करके आ रहा हूं, जल्दी भरो, नहीं तो कॉपी तो छीननी थी, बेल हो गई। यार ये कौन सी बात हुई, 3 घंटे मेहनत करो और ओमार भरने के लिए तुम उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट का टाइम निकालो। तो एक तरीका आप में से कुछ बच्चों ने बताया, जैसे डिस्कशन होता था कि सर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया, इस साइड पर 4 सवाल थे, जब मैंने 4 सवाल कर लिए तो ओमार पे वो 4 हमने भर लिए। अब भरने का एक तरीका ये भी है कि ओमार पे जो बबल है आपके बने हुए, तो मैंने भरने की बजाय उसमें हल्का सा डॉट लगा दिया, इसमें मैंने सी डॉट लगा दिया, ये सी डॉट है, हमने डॉट लगा के छोड़ दिया क्योंकि चलो भर लेंगे। लेकिन फिर भी डॉट लगाने के बाद एंड के लिए 180 क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, चाहे आप ये डॉट लगाने के बाद एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। सेक्शन ए के क्वेश्चन आमतौर पे थोड़े से सब स्टैंडर्ड होते हैं, तो सेक्शन ए के क्वेश्चन अगर जैसे कल भी टेस्ट हुआ, मुझे कुछ गर्ल से बात हो रही थी वहां स्टाफ रूम में कि सेक्शन ए के क्वेश्चन सर आ रहे हैं, सेक्शन बी में कल का सेट टफ था, तो लेट क्या रहा है कि सेक्शन बी इसलिए बढ़ाया है कि भाई 15 में से 10 क्वेश्चन करने का मतलब थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे। तो सेक्शन ए की कोशिश करो तो 3500 क्वेश्चन करो। हाँ नेगेटिव मार्किंग ना करना है यार, नहीं आता तो छोड़ देना, क्योंकि वो देगा कुछ नहीं, -1 ले जाएगा। तुक्केबाजी मत कर, जो कंपटीशन में है, जो 600 नंबर लाना चाहता है उसे तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ स्ट्रगल ही कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, वो अब आप जो भी करो उसके लिए कोई प्लान नहीं मेरे पास। तो आपको क्या करना, 35 क्वेश्चन वो करने चाहिए, बाकी वो जो है क्या पता 15 में से 10 क्वेश्चन आ ही रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, क्या टेंशन। तो खैर ओमार वाली बात होगी, ये बात आनी नहीं चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन लीजिए, ये आया। इसके बाद पेपर में ओमार शीट की बात आई, बबल की बात आई, ऑर्डर, ये एक चीज है शायद ओवर द ईयर आपसे टीचर बात करते रहे, किस ऑर्डर में उठाए हैं।
मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि पेपर को फिजिक्स से उठाना चाहिए। फिजिक्स का मतलब है पेपर गड़बड़ हुआ तो फिजिक्स का समझो बेटा, 10 क्वेश्चन हो सकता है आसान हो, लेकिन हो सकता है अगले 5 टफ हो, तो वो भी आपके लिए सत्यानाश कर सकते हैं। पेपर बायो से उठाना चाहिए। आपका कोई प्लान है वो आप करो, और वो काम करे तो बिल्कुल करो। तो मैं एक बात बता रहा हूं, जो आइडियल अप्रोच है वो आइडियल अप्रोच हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, और ये आइडियल अप्रोच आप लोगों के आइडिया से है। पहले बायो करना चाहिए। बायो के लिए जो आमतौर पर कॉम्पिटिटिव अलॉटेड टाइम है वो 35 मिनट से ज्यादा है नहीं। जिसने बायो में 40 मिनट से ज्यादा टाइम लिया वो कॉम्पिटिशन से धीरे धीरे बाहर होता जाता है, बॉर्डर लाइन पे पहुंचता है। तो बायो 35, तो अब कई बार बच्चा कहता है कि आप पूरा करें, नहीं, मैंने आप में से काफी बच्चों से ही सीखा है कि बायो में 90 क्वेश्चन थे, मैंने शुरू किया, तेजी से करते गए, और मुझे आधे घंटे में लगा यार मुझसे 80 क्वेश्चन हो गए, अभी 10 बचते, छोड़ दे, बाद में आके करेंगे, तो रिलैक्सेशन होगा। 90 पे भी ट्राई मार सकते हो, करो। तो बायो के कुछ क्वेश्चंस आप 30 मिनट 25 मिनट करें और निकलें। और क्वेश्चन के लिए ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप कितना काम करता आप डिसाइड करिएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा फिजिक्स में। कुछ बच्चे अभी भी फिजिक्स आखिरी में कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे 2 घंटे बीतने के बाद कई बार आप एनर्जी लेस होते हैं, आप थकान महसूस करते हैं, और फिजिक्स हमेशा सोचने का विषय है, तो इसलिए फिजिक्स आखिरी में नहीं करना चाहिए, बांटना चाहिए। मुझे जो बच्चों से बात करके आया, पहले बायोलॉजी करो 30 मिनट 25 मिनट, कुछ क्वेश्चन रह गए अभी पढ़ा रहने दो, फिर फिजिक्स करो। फिजिक्स से पूरे नहीं हो सके तो 20 22 25 क्वेश्चन करो जो तुम्हें आसान लगे, छाट के निकलो। केमिस्ट्री में जाओ, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हो जाए, ऑब्वियसली फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, फिर वापस फिजिक्स जाओ। फिजिक्स में फिर 10-15 क्योंकि पढ़ने के दौरान आगे क्वेश्चन करो, फिर केमिस्ट्री करो, और फिर हो सके तो बायो के जो आपके जो क्वेश्चन 10-12-15 बचे थे जो तुम्हें लग रहा था सोचना पड़ेगा, उनको करो। अक्सर देखा गया है आखिरी के आधे घंटे में फिजिक्स जैसे चैप्टर के 10 क्वेश्चन अगर तुम सेलेक्ट करते हो, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के, वो हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने सोचा आधे घंटे में करेंगे, और पता चला वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पता चला आखिरी आधे घंटे में हमने 10 क्वेश्चन ट्राई किए, 2 सही हुए, 8 गलत हुए, 0 लेके जाता है। आखिरी टाइम में घबराहट होती है, आप बोर्ड के एग्जाम में भी याद करो, आखिरी टाइम में घबराहट होती है। तो उस समय ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसमें अगर हम मेमोरी से भी याद करके कर सके तो हो जाए। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन हो जो रीजनिंग वाले वो भी रख सकते हो। तो मेरा ये मतलब है आखिरी के आधे घंटे में बहुत ही कैलकुलेशन वाले टफ क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो आखिरी आधा घंटा काम नहीं आता है। हाँ, अगर ये आपको लगे कि आखिरी आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ सर वही सिलेक्टेड टफ क्वेश्चन बचे हैं, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास टफ क्वेश्चन भी बचे हैं, हमारे पास आसान क्वेश्चन भी 8-10 बचे हैं किसी आसान टॉपिक के, आसान सब्जेक्ट के, तो मैं आखिरी में टफ से भिड़ रहा हूं। नहीं, पहले आसान कर डाल भाई, उनको निपटाओ। क्योंकि ये तुम्हारे मुंह से सुनना बहुत ही अजीब लगता है, सर कुछ टफ क्वेश्चन में फंस गए और बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन बाद में देखे हमसे छूट गए। तो ये नहीं होना चाहिए। इस समय जो आप लोग टेस्ट देते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? 3 घंटे में पेपर हो जाता है? नहीं, हो जाने के 2 तरीके होते हैं कि जितना आता है हो जाता है, और एक होता है कि सर 180 क्वेश्चन हम सारे अटेंड करते हैं, कुछ गलत होते हैं, 2-4 छोड़ना अलग बात है। कोई टाइम मैनेजमेंट बोला कि भाई सर मुझे तो 100 ही क्वेश्चन आते थे, मैंने 3 घंटे में किया, तब तो अच्छी स्पीड नहीं है। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन कौन सी अच्छी स्पीड है? लेकिन तुम कहो कि सर 180 में से 170-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 3 घंटे में 10 मिनट पहले हो जाते हैं, तो सही चल रहे हो। क्या है स्थिति? नो कमेंट। चलिए, ये आई बात। आखिरी में यहां पर कैसे है, ओमार की बात है। ऑर्डर पे आप चाहे तो एक बार बात कर सकते हैं। मैंने ये सजेस्ट किया, जैसे कल भी कुछ बच्चों से बात हो रही थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर जो पार्ट बायोलॉजी का बचा। हाँ, ऐसा करने के दौरान लगे कि आखिरी में टाइम कम बच रहा और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो मुझे आते छूट जा रहे, तो भैया कर डालो, छोड़ना नहीं है कुछ। रेंज क्या है? 620 से नीचे आप सोच के मत चलो कि सिलेक्शन होगा। हाँ, एक और बात कहेंगे, पेपर करने वाला आएगा, पेपर सिलेबस का आएगा, पेपर एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड का आएगा, स्टैंडर्ड का आएगा। इसलिए आप सबको लगेगा पेपर हम कर सकते हैं। 1 पेपर करने के दौरान कम से कम 1.5 घंटे के बाद, तुरंत आधे घंटे में निर्णय मत लेना। पेपर आसान है, डिफिकल्ट है, 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे में पता चलता है जब पूरे पेपर से गुजरते हैं। 1.5 घंटे के दौरान अगर तुम्हें लगे कि यार पेपर चैलेंजिंग जा रहा है, टफ जा रहा है, यकीन मानो
तुम्हें नहीं पता है, जब तुम 3 घंटे बाद बाहर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा पेपर सबके लिए चैलेंजिंग था। तो वहां आप इंडिविजुअली घबराते हैं, यार मुझसे ही नहीं हो रहा है, मेरा ही दिन खराब है। नहीं, पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, खराब बात यह है कि तुम्हें वहां कोई बताने वाला नहीं है कि पेपर टफ है, और नीट में कोई आसपास बात करना भी अलाउड नहीं है। हालांकि लोगों के उड़े हुए होश देख करके अंदाजा हो जाता है कि क्लास में सबके होश उड़े हुए हैं, तो अंदाजा होता है। लेकिन क्या पता आप मूर्खों के बीच बैठ गए हो। एक क्लास में 50 बच्चा है, 2-4 अच्छा है और सब महामूर्ख बैठे हुए हैं, क्या भरोसा आपको। तो उनका तो आसान पेपर में भी होश उड़े हुए होते इसमें। तो पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, मेरिट नीचे जाएगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, तो बताए कट ऑफ कहां जाएगा। अगर 18 जैसा आया तो कट ऑफ 550 के नीचे आएगा। और 2019 का कट ऑफ कितने पे आया था? 575 पर, जब पेपर आसान आया था। 2020 का कितने पे गया था? 606 या 607 पर। और इस साल का जो 21 का था वो कितने के गया था? फाइनली क्योंकि सीटें बढ़ी थी, मेडिकल कॉलेज बढ़े थे, तो लगभग 598, 597 तक गया है आखिरी काउंसलिंग के आसपास। पेपर टफ आए, कट ऑफ 50 से 100 नंबर नीचे आ सकता है। तो जब पेपर टफ आए तो तुम कहोगे करेंगे क्या सर? बेटा आपको ये सोच के चलना चाहिए, क्या हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं जो मुझसे हो जाए। आप सेलेक्ट करो क्वेश्चन जो तुमसे हो जाते हैं, नहीं तो पछताओगे। क्योंकि लाइन से तुम्हारे 5 क्वेश्चन लगे कि सब नहीं हो रहे हैं, घबराना नहीं, आगे 5 कहीं मिलेंगे जो लगातार होंगे। और पेपर आसान आए, उड़ने मत लगना, सबके लिए आसान है। मेरिट 600 के ऊपर जाएगी, फिर कट ऑफ फिर 600 के ऊपर। आसान में एक और समस्या है, कई बार बच्चा थोड़ा लेस प्रिपेयर्ड होता है, उसको डर लगता है, तो जब उसे पेपर आसान लगता है तो डाउट वाले क्वेश्चन में बबल भर के आता है, तो माइनस में मारा जाता है। नाम लेके नहीं बताऊंगा इस समय, क्योंकि कुछ उनमें से बच्चे इम्तिहान देने जा रहे होंगे जिन्होंने आसान समझ के एक्स्ट्रा बबल भरे और माइनस में हुआ। तो आसान है तो सबके लिए आसान है। अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट होकर पेपर आसान करना और कोशिश करना नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्योंकि कहते लगे मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। जिन क्वेश्चन में तुम कॉन्फिडेंस फील करोगे अरे ये तो आता है, बस वही माइनस में ले जाने का चांस है। तो आसान पेपर में बहुत ज्यादा इतराने मत लगना, सबके लिए आसान है। और टफ पेपर में घबराना। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि सभी को पॉजिटिव रहना है, जो पढ़ा है उसी को जाके वहां डिलीवर करना है। हम भी कई बार जाते थे, मेरा एक दोस्त था जो एक विषय में बहुत तेज था मैथ्स में, और वो कहता था, और फुल मार्क्स वाला बंदा था, और वो कहता था यार जब मैं एग्जाम के लिए जाने लगता हूं तो मुझे रात में सपने आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन ना आता हो, और फुल मार्क्स लेके आता था। तो ये डर जानते क्यों लगता है? क्योंकि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि आपकी अपने से एक्सपेक्टेशंस बढ़े हुए हैं, और जब हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं बेटा तो उस समय डर लगता है। तो सभी लोग डरे हुए हो, डरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डर के आगे ठीक। चलिए, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन में बताएं, और इसके बाद सिर्फ एक ही बात करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर वैसा ही होगा जैसा आपने पढ़ा है, पेपर तो करने वाला ही आएगा, पेपर ना करने वाला नहीं आएगा। ना यकीन हो तो पेपर लेकर आना एग्जाम के बाद, मैं तुम्हें तुम्हारे ही साथ बैठ के, तुम्हारे साथ तुमको दिए गए नोट से मैं 45 के 45 क्वेश्चन तुमसे ही सॉल्व करवा दूंगा कि देखो ये यहां से आया बेटा, देखो ये, तुम्हें 45 के 45 क्वेश्चन तुमसे ही सॉल्व करवा दूंगा। कल कुछ बच्चों से बात हो रही थी जो हो रहे थे टाइम कितना निकाले, फिजिक्स को 1 घंटा 15 मिनट से कम निकालोगे तो फंस जाओगे। तो कल कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा बताया कि सर हम कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी जिसके अंदर जूलॉजी बॉटनी दोनों आता है और केमिस्ट्री हम 1.5 घंटे में कर ले, और फिजिक्स के लिए हो सके तो 1.5 घंटा प्योर निकाल ले। तो मैं 1.5 तो नहीं कहता हूं, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट से कम में तो काम ना बनेगा। लेकिन ये अच्छा रूल है कि बायो और केमिस्ट्री अगर 1.5 घंटे के अंदर समेट लेते हैं, या 1 घंटा 35 मिनट कर लो, तो फिर फिजिक्स के लिए बढ़िया बढ़िया बनता है। और जब 1.5 घंटे में केमिस्ट्री और बायोलॉजी करना चाहोगे तभी वो बेटा 1 घंटा 45 मिनट में हो पाएगी, और तभी तुम फिजिक्स के लिए 1 घंटा 15 मिनट निकाल पाओगे। तो कृपया किसी के मन में गफलत हो कि फिजिक्स के लिए 45 मिनट अलॉट है, नहीं, राइट। तो वाइंड अप करेंगे, आपका टेस्ट है, अगर आप देना चाहते हैं बिल्कुल दें। ऑल द वेरी बेस्ट। संडे को शाम को 8 बजे के बाद आप लोगों से फोन करके पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर तुरंत फोन मत करिएगा, डर लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, जब हमारे सेंटर के या डिफरेंट जगहों के सोल्यूशन आ जाएंगे आप थोड़ा मिला लीजिएगा, तो 8-10 बजे तक बात करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।